ओके, तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज। मैंने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। लिखो एक क्वेश्चन। A man sits on freely rotating stool. A man sits on freely rotating stool holding two dumbbells. Holding two dumbbells. A man sits on freely rotating stool holding two dumbbells. Each of mass 2 kg. कल डायग्राम पढ़ा था, वो देखा था कल विजुअल इसका। आज इसको अपन सॉल्व करेंगे। 2 kg. When his arms are extended, when his arms are extended, dumbbells are 1 meter. When his arms are extended, dumbbells are 1 meter from the axis of rotation. From the axis of rotation. बेटा R1 दे रखा, मास तो 2 kg था। अभी रुक जा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो बहुत बड़ा है। देखते चलो। फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द मैन रोटेट्स विद एंगुलर स्पीड and the man rotates with angular speed 1/2 radian per second. The moment of inertia of man and stool is 5 kilogram meter square. Is 5 kilogram meter square and is assumed to be constant. And is assumed to be constant. The man pulls the dumbbells inward. The man pulls dumbbell inwards horizontally to a position 0.5 meter 0.5 meter from the rotation axis. Find the new angular speed of man. जैसा कि मैंने बताया था, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे। स्पीड ऑफ द मैन। मैं करवाऊँ, पहला क्वेश्चन है। चल, लेट अस सपोज ये इंसान था और ऐसे डंबल्स पकड़ के घूम रहा था और ये डिस्टेंस थी 1 मीटर दोनों की। ठीक है, मास था 2 kg और ये घूम रहा था अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन
कितने एंगुलर स्पीड से? 1/2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेस मत लगाओ, पहले समझ लो फिर अब। ठीक है, 1/2 रेडियन पर सेकेंड। तो इस केस में इसका मैं एंगुलर मोमेंटम वगैरह निकाल सकता हूँ, देखते निकाल के। तो इसने जो गिवन डेटाज दिए थे मैं वो सब यूज़ करता हूँ। इसने मुझे डेटा दिया था, इस इंसान का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है? 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और प्लस 2 डंबल भी है जो 1 मीटर के डिस्टेंस में। तो अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, आई इनिशियल इज मस्ट बी इक्वल टू आई मैन प्लस, इन दोनों को पॉइंट मास मान लेते हैं, 2mr² लिख सकता हूँ। 2 थे ना, तो इसलिए 2 बार प्लस mr² है ना। सॉल्व कर लेते हैं। ये तो था 5 प्लस 2 इंटू मास भी दे रखा है 2, और रेडियस मुझे गिवन है आई गेस 0.1 मीटर। जब उसने हाथ ओपन कर रखा था 1 मीटर था ना, तो 1 का स्क्वायर, और मेरे हिसाब से 9 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ गया इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंटम निकाल लें, तो एल इनिशियल इज इक्वल टू आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल। मुझे ओमेगा पहले से दे रखा है इसने 1/2, तो ये आ गया 9/2, और इसकी यूनिट मिल गया मुझे पहला इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में इसने डंबल्स को कुछ ऐसे छोटी जगह पे आर्म को फोल्ड कर लिया, छोटी जगह पे ले आया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा फाइनल, यही मुझे निकालना है। और अब की बार जो डंबल्स की लेंथ हो गई वो कितनी हो गई? 1/2 मीटर, यही बोला गया। तो सबसे पहले तो मैं टोटल इनर्शिया निकालूं, इनर्शिया कितना आ जाएगा? तो इनर्शिया अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, ह्यूमन का तो चेंज हुआ नहीं, इसने यही का टू बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो आई फाइनल कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ mr², वैल्यूज रखो 5 प्लस 2 इंटू मास कितना है 2, और r² 1/2 इंटू 1/2। देखो गुजर गए सारे, क्या बचा? 6। ठीक है, तो अगर मैं 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये बचा। कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो आया नहीं, ह्यूमन ने खुद ने ही अपने हाथ फोल्ड किए थे, ठीक है, डंबल के लिए। दैट मीन्स एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल होना चाहिए वैसे तो, आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल लिख सकते हैं, और दोनों बराबर होनी चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स टॉर्क नहीं आया। दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। इनिशियल एल कितना है? 9/2, ये तो अपन निकाल लिया, 9/2 ही तो था। 9/2 इज इक्वल टू एल फाइनल 6 इंटू ओमेगा फाइनल, 3 2 जा 3 3 जा, और आंसर इज 3/4, दैट इज 0.75 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया मेरा ओमेगा फाइनल। बोलो समझ आया हाँ या ना? बहुत स्लोली बताने की कोशिश की है मैंने। यस और नो? क्लियर हुआ? ये कैसे आया? दोनों तरफ एक एक पार्टिकल था। नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं, क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो? mr², एक्सिस ऑफ रोटेशन से mr² पॉइंट मास के लिए लेते थे, भूल गए? तो ये 2 है ना, दोनों हाथ में, तो एक हाथ के लिए mr² होगा, 2 हाथ के लिए क्या हो जाएगा? 2mr²। ये नहीं समझ आए तो इसको ऐसे लिख लो इसकी जगह। क्या यार तुम लोग डरा देते हो अचानक से कुछ भी बोलकर। इसकी जगह मैंने लिखा है mr² प्लस mr² ईच हैंड। ठीक है, अब डराया मत करा करो यार।
बेटा पॉइंट मास था ना, याद करो इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब अपन ने पॉइंट मासेस के लिए पढ़ा था तो mr² पढ़ा था एक्सेस ऑफ रोटेशन से, बस इसलिए लिया है। हाँ गुड़िया। डंबल का भी लेना पड़ेगा ना, सारे पार्टिकल्स का लेना पड़ेगा। वैसे उसने मैन और स्टूल का मिला के 5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर दिया था, पर मैंने स्टूल बनाया ही नहीं, समझ लो तुम। डन, छाप लिया सबने?
छाप लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? चलो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाते हैं। अ कॉकरोच, लो मुंह में पानी आ गया इन लोगों के। हाँ हाँ, काव्या तो बस अब निकल ली होगी इधर उधर कॉकरोच ढूंढने, याद आ गई उसे। खाएंगे। अ कॉकरोच, बेटा मैंने ऐसे कहा कि आप कॉकरोच का नाम सुनते ढूंढने निकल लोगे यहाँ वहाँ। कॉकरोच कॉकरोच, मुझे कॉकरोच खाना है ऐसा। cockroach with the mass small m rides on a disc, rides on a disc, ride ride ride, ride rides on a disc of mass 6m, वही स्मॉल m, 6m, m और 6m दो मासेस आ गए ना। एंड रेडियस r, डन। आगे लिखो। द डिस्क रोटेट्स लाइक मैरीगो राउंड, मैरीगो राउंड जानते हो ना? हाँ वही। तो ये वाला सीधा घूम रहा है, फ्लैट हॉरिजॉन्टल। मैरीगो राउंड around its axis at angular speed एक दशमलव पाँच 1.5, और यू कैन राइट इट एज 3/2 रेडियन पर सेकेंड। द कॉकरोच is initially at, the cockroach is initially at radius small r equal to 0.8 0.8 कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.8 कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? डिस्क की रेडियस कैपिटल आर। ठीक है ना? डन यहां तक? आगे लिखो। बट देन इट क्रॉल्स आउट to the rim of disk treat the cockroach as a particle, इसे पॉइंट मास मानना आप लोग। treat the cockroach as a particle what then is the angular speed। चलो जल्दी जल्दी ट्राई मारो इस क्वेश्चन को।
बेटा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, क्रॉल्स आउट मतलब क्या? कॉर्नर पे जाके रुक गया वो, ठीक है ना, डिस्क के एंड पे रुका हुआ है, ऐसा नहीं कि उससे डिस्क से बाहर निकल लिया। नहीं, 0.8 आर पे था ना। पाँच बोलते मैं करवा दूंगा। ये कमेंट तुमने किया? हो सकता है मैम ने किया हो। हाँ गुड़िया। नाइन 996/100 दैट इज़ 9.96। क्या चीज़ निकाला मैं समझ नहीं पाया तुमने। अच्छा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, कुछ गलती कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक। चलो, तो मैं जैसा कि जानता हूँ आप सब लोग मेरे 5 बोलने का इंतज़ार कर रहे हो तहे दिल से, है ना? नहीं कर रहे तो निकालो, और कर रहे हो तो फिर मैं बोल दूँ 5। बेटा और भी दूसरी भाषाएं जानते हो तुम इसके अलावा? केशव, अगर जानते हो तो कोई दूसरी भाषा भी ट्राई करो, क्या पता मुझे समझ आ जाए। क्या कहना चाहते हो बताओ। अरे एक तो मैसेज मत लिखा करो यार। आंसर बता रहे हो क्या? नहीं, हाँ सही है शायद, करेक्ट करेक्ट। तो इस गुड़िया ने निकाल लिया आंसर। बाकी सब नींदों में हो क्या? काफ़ी दिन हो गए क्या डोज दिए हुए तुम लोगों को? डांट वाट की आवश्यकता है? प्लीज़, ऐसी कोई नीड हो तो लेट मी नो। चलो मैं सॉल्व करूं, देखो सब लोग इधर, अब पेन ड्रॉप प्लीज। वन 1.37 रेडियन पर सेकेंड। चलो देखो बच्चों, इनिशियली टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, आई इनिशियल
तो आई इनिशियल के लिए पहला तो है डिस्क, डिस्क के लिए कितना होता है हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ एम कितना 6m और आर स्क्वायर, ये गुजर गया और ये 3 प्लस कॉकरोच का भी तो आएगा, कितनी डिस्टेंस अवे है 0.8 मीटर 0.8 आर, तो एम आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, पॉइंट मास मान रहे हैं तो एम और आर की जगह 0.8 था तो 0.64 हो जाएगा उसका स्क्वायर, 0.64 आर स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व किया तो आया 3.64 एम आर स्क्वायर। हाँ डिस्क था ना, हाफ एम आर स्क्वायर, अच्छा 696 इसलिए आ रहा था तुम्हारा। चलो आगे देखें, अगला आई फाइनल, तो हाफ एम आर स्क्वायर, एम कितना है 6m, तो हाफ इंटू 6m आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, और मेरे हिसाब से किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा अगर मैं इसको 4m आर स्क्वायर बोल दूँ तो। इजी, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब यार कहानी ख़त्म करो ना, क्यों इतना नाटक पालना। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। आई इनिशियल है 3.64 एम आर स्क्वायर इंटू 1.5 बराबर 4 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। देखो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर गुजर गया, 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा और इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैलकुलेट किया मैंने और मेरा आ गया 1.37। ठीक है, अब तुम लोग कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने रोटेशन में क्या समझाया बार बार, पेशेंस, छोटे छोटे पॉइंट पे होने वाली गलती, इससे बचना है हमें। ठीक है हर्षित, यूवी गेमिंग क्लास में हो तुम? उत्कृष्ट, नहीं सर, ओके बेटा, क्या लिखा है? आई एम नॉट इन क्लास, गुड। यार अनम्यूट का ऑप्शन है, माइक भी है, फिर बोलने में जोर क्यों आता है तुम्हें? अनम्यूट करके बोला करो। आज मनस्वी आई नहीं, फिर ऑनलाइन के लिए पूछता मैं तो, बेटर है आई नहीं। और जयेश का तो आज फिजिक्स का एग्ज़ाम है ना, आज ही था शायद लास्ट। तो अब तक आप लोगों ने जो ये चैप्टर पढ़ा, क्या ये चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है अभी तक कहीं पे भी? तो फिर अब ये मान रहे हो कि जो बच्चे अफवाह उड़ाते थे वो अफवाह ही थी? हाँ, स्कूल में डिफ़िकल्ट लगा होगा, इस बात की गारंटी है मुझे। अच्छा, तुम्हारे एलियन का क्या चल रहा है? हाँ हाँ, ज़्यादातर स्कूल ही करो। हाँ, क्या चल रहा है? सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहे, नहीं आ रहा समझ में? वही क्वेश्चंस अपने मेथड से करके देखना, कंफर्म आएंगे।
एक्चुअली में क्या है कि ज़्यादातर कोचिंग सेंटर ना अपने मेथड्स बनाने के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं टॉपिक को। जो चीज़ आराम से निकल सकती है, मेरे सर बहुत डांटा करते थे, केमिस्ट्री के टीचर थे फिलहाल, वो भी खैर एलियन में ही एचओडी आई थी आई गेस केमिस्ट्री की। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए किसी बच्चे ने बोला कि सर हमारी जो मॉड्यूल मिली हुई थी ना आकाश से, सर इसमें कुछ फार्मूले दे रखे हैं 3-4 के, सर उससे भी तो निकाल सकते हैं। तो सर ने डांटा, बोला मुझे 8 फार्मूले आते हैं, बताऊंगा एक भी नहीं, क्योंकि हर फार्मूले का एक एक्सेप्शन होता है। लेकिन अगर तुम्हें मेथड आता है तो कभी कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। वो सारी चीज़ें मेथड से पढ़ाते थे। और मेरी केमिस्ट्री, मतलब उन्होंने, उससे पहले मुझे लगता था यार केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट नहीं होता तो क्या बढ़िया होता, जब तक नहीं पढ़ा था। और जब उनसे पढ़ लिया उसके बाद मुझे लगा अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो क्या होता। एक एक कंसेप्ट आज तक मुझे, एक एक डेफिनेशन तक याद है उनकी पढ़ाई हुई। पूरी केमिस्ट्री ऐसे बिल्कुल टिप्स पे लर्न है पूरी, ऐसा गजब पढ़ाया था उन्होंने। तो तब जाके मुझे एहसास हुआ केमिस्ट्री कितनी अच्छी सब्जेक्ट है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। हो गया ये वाला, कितना आसान सा क्वेश्चन था, पता नहीं कैसे अटक गए तुम लोग। लिखो अगला क्वेश्चन। अ चाइल्ड ऑफ मास 39 kg a child of mass 39 kg stands on a edge of stationary merry-go-round a child of mass 39 kg 40 minus 1 13 into 3। कई लोग टेबल काउंट करके देख रहे हैं, यही होता है क्या? वो देखो लक्ष्य सोच रहा था 13 into 3 13 13 10 + 3 ब्रैकेट में, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, चलो 39 kg stands on a edge of a stationary merry-go-round of radius 2.5 meter दो दशमलव 5 ऑफ रेडियस 2.5 मीटर 5/2 2.5 मीटर। सिजल आप चश्मा लगाते थे ना, क्लियरली विजिबल है? अरे नहीं तो ऐसे नहीं, ऐसे पूछते बता कितनी उंगली है। हाँ देखा, ऐसे पूछते हैं या फिर ऐसे पूछते हैं बताओ कितनी उंगलियां हैं चलो 2.5 मीटर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द merry-go-round, the moment of inertia of merry-go-round about its axis of, about its rotation axis is 150 150 300/2 75 into 2। ठीक है, 15 into 10 क्या 25 6 जा √6 25 into √36। चलो 150 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। The child catches a ball of mass 1 kg
तो इसके दोस्त ने इसके हाथ में एक बॉल फेंकी 1 kg की। अ बॉल ऑफ मास 1 kg थ्रोन बाय अ फ्रेंड, थ्रोन बाय अ मित्र is caught has a horizontal velocity of 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, रूट ऑफ 2500, 100/2, किसी तरीके से समझ में आ जाए। क्या नहीं बेटा, ऐसा भी कर सकता हूँ ना, 1 - 49 आयोटा स्क्वायर। वन माइनस 49 आयोटा स्क्वायर, तो 1 + 49 हो गया ना। अच्छा यही क्वेश्चन था तो चलो। इनकी स्कूल स्कूल थोड़ी ब्रांड है। एक्चुअली में भारत में प्राइवेट स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। लिटरली अगर मुझसे कोई पूछे, भारत की तो बात बाद में करूँगा, मैं जयपुर में कोई मुझसे पूछे कोई एक अच्छा स्कूल बता दो, मैं नहीं बता सकता, है ही नहीं कोई, कोई नहीं है। तुम खुद सोच के बताओ कौन सा स्कूल बता दो जो अच्छा हो। किसने कहा, किसने कहा? वहाँ अलग ही रेस चल रही है। वहाँ 9th क्लास पास ही तुम्हें तब होने देंगे जब तुम 10th क्लास का कोर्स कर चुके हो। 11th क्लास के क्वेश्चन करवा रहे हैं 9th क्लास में दे रहे हैं एग्जाम्स में, और फिर वो 100% रिजल्ट देंगे तो देंगे ही, क्योंकि बच्चों को 9th में फेल कर देते हैं सबको, 10th में आने का मौका ही नहीं देंगे, तो 100% रिजल्ट देंगे। तो स्कूल के नाम पे जयपुर में मेरे हिसाब से कोई भी स्कूल सही नहीं है। सबकी थिंकिंग एक ही है, हमारे पास से कपड़े खरीद लो, हमारे पास से बैग खरीद लो, हमारे पास से जूते खरीद लो, बोलो पढ़ाई, उसके लिए तो ट्यूशन करवा ही लोगे। ये है सबका गेम। कहीं पे पढ़ाई का एक्चुअली में नामो निशान नहीं, सच्चाई है। एक बहुत ही जाने माने स्कूल, बहुत हाई फाई स्कूल की बात करूँगा, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, तो वहाँ का एक स्टूडेंट था मेरा, उस बच्चे से मैंने पूछा बेटा नेशनल एंथम आता है? बोला नहीं, और बच्चा 11th क्लास में था। बोला हमारे यहाँ करवाते ही नहीं है। अब तो कंपलसरी हो गया हर स्कूल में, बट एक पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो हर स्कूल में कंपलसरी है। पर आपको नेशनल एंथम भी नहीं आता, क्या आप पढ़ रहे हो उस स्कूल में आप? और उस स्कूल का नाम ऐसे देखो, मतलब पूछो मत। मैं उस स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैं इतना बता दूँगा कि उस स्कूल से तुम्हारा एक दोस्त पढ़ा था, पड़ोसी, तुम्हारा पड़ोसी। मैं नाम नहीं लूँगा स्कूल का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो इससे स्कूल को मोटा कमीशन मिलता है ना। मालूम है, मुझे मालूम है। तो वो स्कूल्स ऐसी हैं जिन्होंने सारी कोचिंग्स को यूनाइट कर दिया। ये बाहर तो लड़ते रहते, वहाँ यूनाइट हो गए। गठबंधन की मिलीजुली सरकार चल रही है। हाँ हाँ, बहुत बुरा हाल है यार, पूछो मत। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हैज़ अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड 50 मीटर पर सेकंड एट एंगल थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। with the line tangent to the
आउटर एज ऑफ द मैरी गो राउंड। अब तो क्या है, आसान सा क्वेश्चन है। What is the angular velocity of merry-go-round after ball is caught? मुझे पता है, आधे तो रो दिए होंगे थीटा कहाँ होगा तल, तो बना दूं डायग्राम, है ना? क्या चीज़ पड़ेगी ज़रूरत? एक्चुअली में वो वेलोसिटी जो दे रखी है ना आपको, उसी से एंगुलर स्पीड निकालोगे ना फाइनल वाली। एक मिनट, क्या पूछा मैंने? फाइनली एंगुलर स्पीड ही पूछा है, मैरी गो राउंड की पूछा है ना पूरे का। तो बच्चे अपन टॉप व्यू देख रहे हैं डिस्क का। तो मुझे बताया गया कि वो बालक कॉर्नर पे खड़ा है और इससे बनने वाली एक टेंजेंट से जो दूसरी बॉल आ रही है, मतलब वेलोसिटी जो है पार्टिकल की, मतलब वो इस तरफ है वेलोसिटी, और ये एंगल बन रहा है 37 डिग्री। ठीक है, बॉल का मास जो था वो जो आया 1 kg और वेलोसिटी आई थिंक 50 मीटर पर सेकंड। जो दूसरा बालक है बच्चों, वो दूसरा बालक कहीं यहाँ पर खड़ा था और उसने बॉल कैच कर लिया ऐसे। तो कैच कर लिया तो पहले तो मैरी गो राउंड रुका हुआ था, पर इस बॉल के कैच करने की वजह से मैरी गो राउंड किसी एंगुलर स्पीड को अचीव कर आया ना। अब मुसीबत ये है कि कैसा निकाला जाए। चलो मैं पूरा टाइम देता हूँ, लड़ो अपने हिसाब से लड़ो। अच्छा, इसमें इस बालक का मास दे रखा है आई थिंक 39 kg और मैरी गो राउंड का भी कुछ दे रखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कुछ, कितना दे रखा है 150। तो मैरी गो राउंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आपको दे रखा है 150 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और इसका जो रेडियस दे रखा है आपको दैट इज़ 2.5 मीटर। मैंने सारा डेटा इस डायग्राम में कवर कर दिया आपके सामने। सॉल्व दिस आउट, प्लीज गेट द आंसर। क्या बालक? पिंक कौन सी? अच्छा ये टेंजेंट से एंगल दिया हुआ था, वो बता रहा था, उसने बोला ना टेंजेंट से एंगल है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, टचकू सा। क्या गुड़िया? आपको जैसा उचित लगता हो। वेक्टर फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम नहीं स्केलर में करो। कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
आंसर चाहो तो ले सकते हो, मैं बता सकता हूँ आंसर अगर तुम लोग की श्रद्धा हो तो। एक बटे 4 0.25 रेडियन पर सेकेंड। बालक तुम खुद अपने समय का ध्यान रखना। अब आ रही है बच्चे? हाँ, देखो इनिशियली ये डिस्क मूव नहीं कर रहा था, ना ही ये कैंडिडेट मूव कर रहा था इनिशियली, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो हो जाएगा। क्या क्या लिख दूँ मैं? आई इनिशियल निकालने के लिए इनर्शिया ऑफ डिस्क प्लस इनर्शिया ऑफ बालक प्लस इनर्शिया बॉल की नहीं लोगे क्यों, रोटेट तो वो भी नहीं कर रहा। मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना, एंगुलर मोमेंटम निकाल देते हैं, सीधे कहानी ख़त्म करो। एल इनिशियल इज इक्वल टू आई मैन ओमेगा ज़ीरो है, आई डिस्क इंटू ओमेगा ये भी ज़ीरो है। जब ये दोनों ही ज़ीरो हैं तो मैं इसके लिए तो पहले क्या बोल सकता हूँ, डिस्क के लिए आई डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बालक प्लस मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल। चलो इसको कैंडिडेट सी लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो ये ज़ीरो क्योंकि ओमेगा ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, लेकिन ये ज़ीरो नहीं होगा। वाई? बॉल तो मूविंग कंडीशन में था, MVR निकालना पड़ेगा मुझे, और MVR के लिए एक मुसीबत है, याद करो V परपेंडिकुलर या फिर R परपेंडिकुलर, दोनों में से कोई एक चीज़ निकालना है। ज़्यादा आसान रहेगा यहाँ पर V परपेंडिकुलर निकाल दो। देखो ये V की वैल्यू पता ही है आपको 50, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना 50 cos 37, टेंजेंट के अलॉन्ग निकाल लो, ये कितना आ गया 40 या 30, 40 आएगा ना। 4/, cos 37 4/5 होता है, 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो क्या इसके लिए MVR लिख सकते हैं? ख़त्म कहानी करो। तो 0 + 0 +
उसका मास 1, वेलोसिटी परपेंडिकुलर लेना था मुझे तो 40, और रेडियस कितना है इसका 2.5, ये कितना आ गया 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इनिशियल निकाल लिया मैंने। इनिशियल में किसी को कोई दिक्कत तो प्लीज़ बोला जाए, सिंपल सी बात है। अच्छा दूसरी बात, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो मैंने निकाल लिया, फाइनल के लिए भी तो ये सारी सिचुएशंस चाहिए मुझे, सबके लिए एंगुलर मोमेंटम एक एक करके चाहिए। फाइनल में सब रोटेट भी कर रहे हैं, तो ये दोनों तो ओमेगा से, बॉल उसने कैच कर ली तो वो भी ओमेगा से, समझ में आ रही है बात। तो देखो फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं अब। एल फाइनल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ कैंडिडेट प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल, ये तीनों निकालना है। बॉल अब उसने कैच करके पकड़ रखी है, तो आप अगर एक बात सोचो तो बॉल और कैंडिडेट ये दोनों मिलके एक ही मास बन गए। अब 40 kg ले लूँ इनको सीधा, तो देखो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आई इसने दे रखा है इसका 150, तो 150 मैंने आई लिखा है, ओमेगा लास्ट में एक साथ लिख दूंगा, प्लस इन दोनों का मास मुझे पता है 40, दोनों का मिलके एक मास बन गया। एम आर स्क्वायर अगर कर दूं तो क्या इन दोनों का इनर्शिया निकल जाएगा, बॉल का और कैंडिडेट का, तो 40 इंटू 2.5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय ओमेगा कर दूं तो क्या ये मेरा एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। दोनों को बराबर कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो देखो 40 इंटू 2.5 अगर एक किया तो ये तो 100 हो जाता है, 40 इंटू 2.5 100 हो गया ना, 5/2 2 से 100 100, तो यानी 250 250 प्लस 150 कितना हो गया 400, अरे हाँ या ना, तो 400 ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ से अपन ने निकाला था 100, 2 0 से 2 0 गुजर गए, ओमेगा इज इक्वल टू क्या बचा 1/4 रेडियन पर सेकेंड, या फिर आप लिख सकते हो 0.25 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ आया हाँ या ना, ये एम वाला कंसेप्ट समझ आया, एंगुलर मोमेंटम में एम भी तो हो सकता है, जिसको क्यों नहीं काउंट किया आपने, ठीक है इजी। किसी के सिर पे वाईफाई आ रहा हो तो प्लीज़ बता देना, सिर पे वाईफाई का मतलब समझते हो, समझ नहीं आता तो वाईफाई आता था ना ऐसे। यार आज की क्लास का टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चल रहा, बड़ी जल्दी निकल गया। नहीं ऐसा लगता है तुम लोगों को, क्योंकि इसमें करते रहते हो ना कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। पर फिर भी उसके बावजूद भी तुम्हें एक बात बताऊं, बोर्ड के ही जब मार्क्स देखोगे तुम लोगों के, सबसे ज़्यादा मार्क्स कहाँ आएंगे, केमिस्ट्री, और सबसे कम फिजिक्स। फिजिक्स का प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत मार्क्स संभाल लेता है, वरना तो फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा डूबत खाते मार्क्स आते हैं। फिजिक्स में बेटा हर पॉइंट पे मार्क्स कटते हैं, इनफैक्ट सीबीएसई पागल हो रखा है इसलिए कई बार 100 मार्क्स देता है, वरना फिजिक्स में अलाउड नहीं फुल आउट ऑफ फुल, लिटरेचर की तरह फिजिक्स में भी फुल आउट ऑफ फुल नहीं दे सकता है, दे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बट ये रूल्स के अगेंस्ट है। वैसे लिटरेचर में जैसे नहीं दिया जाता ना फुल आउट ऑफ फुल, ना तो नहीं दिए जाते, रूल लेना बेटा, वैसे रूल्स के अगेंस्ट है, मैं वही तो कह रहा हूँ, दे तो देते हैं ये लोग, तो लिटरेचर में दे देते हैं, इंग्लिश में दे दिया 100 आउट ऑफ 100, तो वैसे दे देते हैं, लेकिन रूल्स के अगेंस्ट है, वैसे देना नहीं चाहिए। क्या हो गया, क्या मिलता है, तो पूरे 10th क्लास को दे देते होंगे रेड टाई, तो 10th में 90% कौन सी बड़ी चीज़ है सीबीएसई में, हाँ अच्छा
ISC में। पता है मेरे अकॉर्डिंग स्कूल्स में कुछ कंसेप्ट आने चाहिए, बड़े अच्छे कंसेप्ट होंगे ये। जैसे स्कूल में क्या, हर इंस्टीट्यूशन में चीज़ होना चाहिए, एक क्लास के बाद टीचर की रेटिंग होनी चाहिए हर स्टूडेंट्स के थ्रू। 1 to 10 के स्केल पे रेटिंग करो, एक एवरेज परसेंटेज निकलेगा उस टीचर का, उसकी सैलरी उतने परसेंट मिलेगी उस मंथ में। नहीं, उसके बाद टीचर अपना एफर्ट डालेगा। अभी जो ये स्कूल में टीचरों का चलता है ना, कोचिंग मेरे पास आ जाओ मैं पढ़ा दूंगा, ये चीज़ें चलती है ना, बंद हो जाएगी। प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो, फ्री धंधा चल रहा है। नहीं, ये रेटिंग इसलिए ज़रूरी है बेटा क्योंकि इससे टीचर्स एफर्ट डालेंगे। सबसे पहले तो टीचिंग जॉब मतलब समझ के चलो आप, ये स्थिति हो गई टीचिंग जॉब, अगर आप नाकाबिल हो, कहीं कुछ नहीं कर पा रहे तो टीचिंग कर लो, ये हाल हो गया अभी टीचिंग का। मतलब कुछ जगह तो बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने से अच्छे टीचर सामने आ रहे हैं, ये बात सच है। बट एक तरफ आप जो एक फिक्स कर रखा है ना कि आपको स्कूल में ऑफलाइन जाना ही जाना है, यहाँ पर ज़्यादा मुसीबत है। टीचर्स की कोई स्किल ही नहीं है, सामने ही नहीं आ रही। तो एक तो सैलरी इस पे कर दो बेसिस पे, अपने आप टीचर अपनी मेहनत करेगा। हाँ, मेरे आइडियाज़ जानते हो ना कैसे चलता है। हाँ, ऐसा कुछ मैराथन वगैरह का मालूम है मेरे को। हाँ, 4 बच्चों ने तक मैराथन अटेंड किए, तो कितना बेवकूफ़ी भरी चीज़ थी ये। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये ऐसे मैराथन्स वगैरह से बचना चाहिए। इसलिए बचना चाहिए कि भाई उनको व्यूज़ चाहिए, आप ये मत सोचो। एक बच्ची आती थी यहाँ पर 10th में, काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, नंदिनी। मैराथन पता नहीं कहाँ किसी के यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के आ गई, 12th क्लास के कंसेप्ट पढ़ा दिए उसने, टीचर ने। उनको व्यूज़ चाहिए, अब वो बच्चे क्या, तो 10th क्लास में तुम्हें क्या आइडिया क्या हमारे सिलेबस में क्या नहीं है। बहुत ज़्यादा बच्चे घबरा जाते हैं, अरे सर ये भी तो आ सकता है बोर्ड में, ये भी तो आ सकता है। उनके स्कूल में महान थी, ठीक है। नहीं तो उसने वीडियो ही देखा था, उसने बताया था वीडियो देखा है मैंने। तो मैंने कहा बेटा ये सिर्फ व्यूज़ के लिए चक्कर में चल रहा है ये, वो कुछ भी बता देंगे तुम्हें, तुम्हें क्या आइडिया है। अब तुम्हें लगेगा तुम्हारे टीचर ने नहीं बताया, तुम अपना छोड़ के उसमें बैठ जाओगे तो। हाँ, ऐसा ही चल रहा है बेटा। और मैं बोलता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले तो बिल्कुल नेचुरल हो जाना चाहिए आदमी को। मैंने एक एग्जांपल, शायद मैंने एक मेरे भैया के बारे में बताया था, तुम लोगों को नहीं बताया था। मेरे एक भैया थे, इनकी बात बताता हूँ, मौसी के लड़के थे। जब मैं क्लास 4th 5th में था शायद, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो वो कोटा में प्रिपेयर कर रहे थे। फिर उनकी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई, कुछ दिन वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह रहे थे, फिर सर्जरी वगैरह, फिर जयपुर आए थे वो। देन आफ्टर जयपुर में उनके मतलब उस टाइम आईआईटी का एग्ज़ाम होता था, तो आईआईटी का एग्ज़ाम का सेंटर था। तो जैसे परसों एग्ज़ाम होता तो आज ही आए थे, परसों या एक दिन बाद होता। तो मेरे को बोला था उन्होंने कि चलो मूवी वगैरह कहाँ मिलेगी, लेके आते हैं। तो पहले तो मैं पता हो तो पहले सीडी वगैरह मिलती थी, किराए पे रेंट पे लेके आते थे उसे, हम लोग मूवी वगैरह लेके आए। मैंने उनको बोला भी भैया आपका तो एग्ज़ाम है ना, तो उन्होंने बोला यार अब एग्ज़ाम के लिए पढ़ूंगा, तो मैं 2 साल से वहाँ पर क्या कर रहा था। तो मुझे लगा फालतू होंगे फिर पढ़ने वढ़ने में, ऐसा ही है, समझ गया मैं। तो हो गया, मूवी वगैरह देखी मैंने, अलेक्जेंडर मूवी देखी थी और एक पेचेक देखी थी, 2 मूवीज़ देखी। देन आफ्टर दूसरे दिन वो एग्ज़ाम दे के आए। फिर बात आई रिज़ल्ट के डे की, तो मुझे पता चला वो टॉप 10 में थे ऑल इंडिया। तो मुझे पता चला एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होती है। टॉप 10 में थे वो ऑल इंडिया। अब मुझे एग्जैक्टली रैंक तो ध्यान नहीं है, बट मुझे ये पता टॉप 10 में थे।
तो ये हाल होता है। और हम लोग क्या करते हैं एग्ज़ाम से पहले पहले, अगर एग्ज़ाम से पहले आप ज़्यादा जग गए या ऐसी कोई हरकत कर दी, आपने अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को छेड़ दिया, तो आपका एप्टीट्यूड लेवल गिर जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक ही नहीं कर पाएगा आपको करना क्या है। तो कभी अपने नेचुरल वे को मत छेड़ो, जितनी तैयारी करनी है पहले करो। कभी आलोक सर के पास आना एग्जाम से एक दिन पहले क्वेश्चन पूछना, डांटेंगे नहीं, सीधा पीटेंगे और बताएंगे, वो बता तो देंगे, चलो मैं तो बताऊंगा भी नहीं, वो तो बता देते हैं, मैं तो बताऊंगा भी नहीं। रीज़न सिंपल है, अब वो डाउट के लिए टाइम कहाँ है, डाउट डिस्कस करने का टाइम गया, अब रिवीजन का टाइम था तुम्हारा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो डाउट है वो बार बार टकरा रहा था, आपने करा था पहले फिर भी टकरा रहा है, तब तो बात समझ में आती है। पर वो चीज़ तो यार कि लास्ट मोमेंट पे आपके सर डाउट बता दो, सर ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा अब तो ऐसा फिर गड़बड़ हो जाता है। हाँ बच्चे, मॉर्निंग वाली क्लास मैं कब तक रुकता हूँ यहाँ पर? बेटा अभी जब से नवरात्रि चल रही है तब से तो मैं अभी 10 o'clock से 12 o'clock के आसपास तक रहता हूँ। बाकी वैसे जब नवरात्रि ख़त्म हो जाएंगे तो वापस 8:30 से 10:45 तक रहता हूँ। हाँ, 8:30 कौन सा लेट का टाइम, जल्दी का टाइम नहीं, 8:30 को जल्दी का टाइम नहीं है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कहाँ दिक्कत है। और सर्दियों की नौबत कहाँ आती है, मॉर्निंग वाली क्लास उससे पहले पहले ख़त्म हो जाती है, ढंग की सर्दी आने से पहले पहले। 12th का कोर्स हो चुका पूरा, 12th का कोर्स ख़त्म है, अब तुम लोग का कोर्स है। अब वहाँ पर मॉर्निंग क्लास में सिर्फ 11th चलेगी सुबह। अब पूरा वीक में 11th अब तुम्हारे बराबर आएंगे अभी वो फ़िलहाल, अभी रोटेशन ही चल रहा है। आज उनका मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ख़त्म किया। अगर रोटेशन वाला ये पार्ट आता है, देखो कभी भी एक टॉपिक का जो आता हो उसकी बार बार क्लास लेना समझदारी नहीं होती है। आप वो क्लासेस लो जो क्लासेस आपको नहीं आती हो, मतलब बार बार क्लासेस का मेरा सजेशन मतलब ये समझो कि अगर मान लो जैसे मैंने बोला कि आपको थर्मोडायनेमिक्स, जब मैं डीप में जाऊँगा उसमें पहली बार में सवाल ही पैदा नहीं होता समझ में आ जाए, तो उसकी 2 क्लासेस चाहिए होंगी तो उसकी ले लेना। केटीजी पढ़ाऊँगा 2 क्लासेस चाहिए होंगी, लेना पड़ेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊँगा 2 क्लासेस। पर अब पता चले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ आता है फिर भी वही इसी की क्लास ले रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। अब अगली क्लास में टॉर्क पढ़ाऊँगा कल सुबह, क्या फ़ायदा लेने का। वैसी क्लासेस मत लेना, वो क्लासेस लेना जिसमें ज़रूरत हो, जिसमें ज़रूरत पड़े। चलो अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, मैं लिखवाने की जगह डायरेक्ट डायग्राम बना के देता हूँ। तो श्रीधा आपको कोई डाउट वगैरह है क्या है? तो बेटा आप ऑनलाइन पूछ लिया करो ना मुझसे, मैं पेन टैप आप मुझे भेज दिया करो डाउट्स, मैं टाइम बता दूंगा आपको जब भी, मतलब सेम डे, तो पेन टैप पे अपन डिस्कस कर लिया करेंगे। बेटा ज़रूरी नहीं ना उस टाइम पे मैं मिल ही जाऊँ आपको, बट ठीक है चलो देख लेना जैसा आपको सही लगे, ठीक है। ये डिस्क है बच्चों, और इस डिस्क का मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, और ये एक मनुष्य है, ये एक मनुष्य है, इसका मास स्मॉल एम और रेडियस स्मॉल आर। ये डिस्क के ऊपर इस पाथ पे घूमने की चेष्टा कर रहा है। अब मैं बाकी के डेटाज एक बार पढ़ के क्वेश्चन में सुना देता हूँ, ठीक है। डायग्राम इसका यही है। क्या बालक? डिस्क पे एक स्मॉल आर रेडियस पे चल रहा है, वो पूरे डिस्क के कॉर्नर पे नहीं, बीच में कहीं पे रैंडम पॉइंट पे चल रहा है वो। हाँ आराम से आप निकल सकते हो,
10 मिनट है अभी आपके पास। चलो मैं डेटा बता दूं इसका, एक बार सुन लो डेटा। तो ये मनुष्य इस पे अचानक से भागने लग गया, पहले रुका हुआ था, सब कुछ शांति से बैठा हुआ था, अचानक से मनुष्य भागने लग गया इस पे v वेलोसिटी के साथ। तो इसके भागने की वजह से कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। आंसर लिखो इसका, ओमेगा इज इक्वल टू स्मॉल एम वी आर अपॉन स्मॉल एम आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एम आर स्क्वायर बाय 2। ये इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आंसर लिखवा है मैंने। तो ये क्वेश्चन अभी भी आप लोग ट्राई करोगे और घर जाके भी ट्राई करोगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन की फ़ोटो और भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये भी ट्राई करोगे। ओमेगा आंसर है ये। आर स्क्वायर बाय 2। क्या कह रहे हो तुम गुड़िया? मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ ग्रुप में। एक्सप्लेन एक बार ये कर देगा शौर्य। गुड़िया एक्सप्लेन कर दो उसे क्वेश्चन। हाँ गुड़िया, तुम नहीं हो ग्रुप में अभी तक? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे अभी तक? अरे नालायक। पहले तुम्हें ही ऐड करते हैं। नंबर याद है तुम्हें? तुम्हारा खुद का? अरे कहाँ गया इसमें आजकल ऐड का ऑप्शन यार, इसने इधर उधर कर दिया। बोलो नंबर।